नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौर। न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे और विधानसभा चुनाव की सबसे पहले बात करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 प्रदेश में शुरू हुआ डाक मत पत्रों से मतदान। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव कार्य में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारियों ने मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी है। जयपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर नए सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। 24 नवंबर तक विभिन्न कार्य दिवसों पर मतदान किया जा सकेगा। 19 विधानसभा क्षेत्र और अन्य जिलों में चुनाव के लिए मत पत्रों से मतदान होगा। आपको बता दें कि 67 मतदान बूथ यहां पर स्थापित कर दिए गए हैं। इस सत्र की जयपुर की सबसे प्रदूषित सुबह। राजधानी लगातार दूसरे दिन प्रदूषण रेड जोन में। आपको बता दें कि आज जो सर्वाधिक प्रदूषण शास्त्री नगर क्षेत्र में रहा। पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में आज 309 AQI दर्ज किया गया। वही बात अगर मुरलीपुरा की करें तो मुरलीपुरा में 338, मानसरोवर में 306, सीतापुरा में 324 AQI रहा। आदर्श नगर में 324 और शास्त्री नगर में 330 पर आज AQI देखने को मिला। आज प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषण रहा भिवाड़ी में। और आपको बता दें कि भिवाड़ी में आज 400 AQI दर्ज किया गया, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। और आज लोग खराब हवा में सांस लेने को मजबूर है। आपको बता दें कि अजमेर में 241 AQI दर्ज किया गया है। अलवर में 180, जोधपुर में 276, कोटा में 326, पाली में 226 और उदयपुर में 220 AQI दर्ज किया गया है। तो लोग आज खराब हवा में सांस लेने को मजबूर है और अब हवा में जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। AQI बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कोटा में 326 AQI दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। तो वहीं पाली की बात करें तो पाली में 226 AQI दर्ज किया गया है। उदयपुर में 220 AQI दर्ज किया गया है। तो ऐसे में लोगों को यहाँ पर सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान में फरवरी 2024 में आम चुनाव से पहले का हाल। बुनियादी समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर का मुद्दा उठाया गया है। जनता हर मोर्चे पर निराश नजर आ रही है। राजनीतिक पार्टियों को मुद्दे की तलाश है। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था, सुरक्षा जैसे जरूरी मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं है, या यूं कहें जरूरी मुद्दों पर शून्य के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। कई वर्षों से सरकार चला रहे नेता फिर से जनादेश मांगेंगे। ऐसे नेताओं के लिए चुनाव में कश्मीर का मुद्दा बहुत बड़ा संबल है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के चुनाव में कश्मीर का मुद्दा उछालने की तैयारी जोरों पर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर चुनाव को लेकर कश्मीर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश जारी है और जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का चुनाव होने वाला है और कश्मीर का मुद्दा उछालने का यहाँ पूरा प्रयास किया जा रहा है और आम जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो जनता के मुद्दे हैं, जैसे कि आज पाकिस्तान भूखमरी से मर रहा है, आज रोजगार वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे इन मुद्दों पर ध्यान नहीं बल्कि कश्मीर का मुद्दा यहां पर उछालने की पूरी कोशिश है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के चुनाव में जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है और कश्मीर के मुद्दे को फिर से भुनाने की कोशिश लगातार जारी है। बांग्लादेश में जनवरी 2024 के आम चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2009 से बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी का शासन है। एक बार फिर सरकार बनाने की तैयारी करेगी अवामी लीग। आपको बता दें कि शेख हसीना पर चुनाव में धांधली करने के बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के चुनाव में अमेरिका की दिलचस्पी नजर आ रही है। आपको बता दें कि हसीना सरकार ने अमेरिका से निष्पक्ष चुनाव की अपील की है और भारत ने अमेरिका से ढाका पर दबाव नहीं डालने की अपील की है। और भारत का सबसे विश्वसनीय पड़ोसी देश है बांग्लादेश। तो ऐसे में आम चुनाव है और आम चुनाव को देखते हुए शेख हसीना पे गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि चुनाव में धांधली की जा सकती है और चुनाव में धांधली हो भी रही है। और आपको ये भी बता दें कि अमेरिका इस चुनाव में बड़ा ही इंटरेस्ट ले रहा है और ऐसे में ढाका पर दबाव डाला जा रहा है अमेरिका की तरफ से। तो भारत ने यहाँ पर अमेरिका से अपील की है कि आप ढाका पर दबाव न बनाएं। और आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश भारत का हमेशा से अच्छा मित्र रहा है, या यूं कहें कि भारत का सबसे विश्वसनीय मित्र अगर कोई है तो वो है पड़ोसी देश बांग्लादेश।
कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान परवान पर नजर आ रहा है। आज प्रियंका गांधी की वागड़ मेवाड़ में वो कई सभाएं करेंगी और यहां से हुक्कार भरती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि डूंगरपुर की सागवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में प्रियंका गांधी आज जनसभा कर रही हैं। दोपहर 12:30 बजे सागवाड़ा में एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेगी और 3 बजे चित्तौड़गढ़ में चुनावी सभा की तैयारी है, यानी कि चित्तौड़गढ़ में वो 3 बजे इस सभा को संबोधित करेगी। दोनों जगह कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में ये चुनावी सभाएं की जाएंगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रियंका गांधी के साथ रहेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव का प्रचार प्रसार परवान पर नजर आ रहा है और प्रियंका गांधी आज मरूधरा आ रही है और मेवाड़ वागड़ को साधने की कोशिश करेंगी। 28 सीट है मेवाड़ वागड़ से, तो ऐसे में इन सीटों को साधने का प्रयास जारी है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रियंका गांधी के साथ रहेंगे। तो 2 जनसभाएं आज यहां पर होने जा रही है। एक 12:30 बजे होगी, एक 3 बजे जनसभा होगी, जहां पर अपार जनसैलाब देखने को मिलेगा। और आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करती हुई नजर आएंगी और अपने पक्ष में माहौल बनाने की यहां पर पूरी कोशिश की जाएगी। तो आज प्रियंका गांधी मरूधरा में मेवाड़ वागड़ को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और चलिए, राजधानी में आज देश विदेश की लीवर रोग विशेषज्ञ जुटेंगे। आपको बता दें कि 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल लाइविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन ग्रुप मानसरोवर एक्सटेंशन से होटल हयात में राज्यपाल कलराज मिश्र इसकी शुरुआत करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो वहीं दोपहर 1 बजे से इसका उद्घाटन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। तो यानी कि दोपहर 1 बजे से ये कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो आज बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित होंगे और आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। दोपहर 1 बजे से कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आज जयपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, अजमेर में जयराम रमेश, कोटा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक शर्मा मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया से रूबरू होंगे। आपको बता दें कि कल बीकानेर में जयराम रमेश, उदयपुर में आनंद शर्मा और श्रीगंगानगर में कांग्रेस प्रवक्ता चरणजीत सिंह सप्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 19 नवंबर को सीकर में जयराम रमेश और कर्नल रोहित चौधरी, हनुमानगढ़ में चरणजीत सिंह सप्रा मीडिया से बातचीत करेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे। और आपको ये भी बता दें कि जोधपुर में आलोक शर्मा मीडिया से मुखातिब होंगे। और 20 नवंबर की अगर बात की जाए तो श्रीगंगानगर में प्रताप सिंह बाजवा, उदयपुर में आलोक शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कुल मिलाकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर भी जारी है। तमाम दिग्गज नेता आज मीडिया के सामने पेश हो रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, मीडिया से वो मुखातिब हो रहे हैं और तमाम मुद्दों पर बातचीत जारी है। और चलिए बात करते हैं मरूधरा की। आपको बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों में राजस्थान नंबर 1 है, यानी कि अव्वल राजस्थान है। चुनाव आयोग में 5 चुनावी राज्यों से 33,000 से शिकायतें आई। 33,000 से ज्यादा शिकायतें यहाँ पर दर्ज की गई। इनमें से सबसे ज्यादा करीब 40% शिकायतें सिर्फ राजस्थान से है। तो देखिए, एक तरफ 40% शिकायतें आ रही है राजस्थान से, यानी कि राजस्थान यहाँ पर नंबर 1 है, अव्वल नजर आ रहा है। हालांकि निर्वाचन विभाग अधिकांश शिकायतों का निस्तारण कर चुका है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 13,651, मध्य प्रदेश से 10,450, छत्तीसगढ़ से 5,151 शिकायतें, तेलंगाना से 4,535 और मिजोरम से महज 17 शिकायतें दर्ज हुई है। निर्वाचन आयोग ने 27,670 शिकायतों का 100 मिनट में निस्तारण कर दिया। और आयोग के पास सबसे ज्यादा शिकायतें अगर कहीं से आ रही है तो राजस्थान से आ रही है, यानी कि आचार संहिता उल्लंघन में राजस्थान नंबर 1 पे है। हालांकि जो निर्वाचन आयोग है उसने कई शिकायतों का निस्तारण कर दिया है। अगर आपको डाटा बताएं तो 27,670 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया और मात्र 100 मिनट के अंदर इन शिकायतों का निस्तारण किया गया है। और आयोग के पास राजस्थान की 5 सहित कुल 82 शिकायतें फिलहाल बाकी है। विधानसभा चुनाव 2023, प्रदेश में डाक मत पत्रों से मतदान शुरू हो चुका है। चुनाव कार्य में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारियों ने इसकी शुरुआत की है। आपको बता दें कि मतदान प्रक्रिया जयपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर सुविधा केंद्र बनाए गए हैं।
24 नवंबर तक विभिन्न कार्य दिवसों पर ये मतदान किया जाएगा। तो वहीं 19 विधानसभा क्षेत्र और अन्य जिलों में चुनाव के लिए मतपत्रों से मतदान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर मतपत्रों से मतदान का कार्य शुरू हो चुका है और 19 विधानसभा क्षेत्र और अन्य जिलों में चुनाव के लिए मतपत्रों से मतदान किया जाएगा। 67 मत बूथ यहां पर स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मतदान को लेकर अपील। आपको बता दें कि पेंशन धारक और पोस्टल बैलेट से वोट देने वाले सरकारी कर्मचारियों से कांग्रेस को वोट देने की अपील यहां पर उन्होंने की है। एक पोस्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की जहां पर लिखा कि जिंदगी भर जनता की सेवा करने के बाद सम्मानजनक पेंशन सरकारी कर्मचारियों का हक है। कांग्रेस की गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम बरकरार रहेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाए और यहां पर वो अपील करते हुए नजर आए। लोगों से उन्होंने ये अपील की कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम का अगर फायदा आगे भी उठाना चाहते हैं तो हाथ से हाथ मिलाएं। आज से पोस्टल बैलेट द्वारा घर बैठे ही आप वोट दे सकते हैं। जो वरिष्ठ नागरिक है वो घर बैठकर वोट दे सकते हैं। भाजपा के मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र तक नहीं है, ये भी कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो एक बार फिर से ओपीएस का मुद्दा भुनाने की कोशिश लगातार जारी है और सीएम अशोक गहलोत ने ओपीएस को लेकर एक बड़ी पोस्ट की है जिसमें कहा है कि आप सभी को जो रिटायर हो चुके हैं सम्मानजनक पेंशन का आपको पूरा हक है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में आज हल्की कोहरे के साथ गुलाबी ठंडक का एहसास हुआ। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आबू की वादियों में कल 6 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच गया। तो वही बात अगर दिल्ली की करें तो आपको बता दें कि दिल्ली में भी 11.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तापमान में गिरावट के बावजूद प्रदूषण से राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। और देखिए दिल्ली में कई राज्यों में धुंध के कारण विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। लोगों को यहां पर परेशानियां हो रही है। वाहन चलाने में लोगों को खासा परेशानी हो रही है क्योंकि एक तरफ से प्रदूषण भी बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से चारों तरफ धुंध है और दूसरी तरफ कोहरा अब बढ़ चुका है, सर्दी बढ़ चुकी है तो लोगों को विजिबिलिटी नहीं होने के चलते वाहन चलाने में खासा परेशानी हो रही है। और चलिए बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान परवान पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अजमेर के दौरे पर रहेंगे। तो यानी कि स्टार प्रचारक मरुधरा आ रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह आज अजमेर के दौरे पर रहेंगे। मसूदा के विजयनगर में सभा को संबोधित करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी आज प्रदेश के दौरे पर हैं। सीकर के दातारामगढ़ पहुंचेंगे हिमंत बिस्वा शर्मा। आपको बता दें कि दातारामगढ़ में भाजपा विजय संकल्प सभा को वो संबोधित करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज प्रदेश के दौरे पर हैं। धामी जयपुर की 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। वसुंधरा राजे आज बांसवाड़ा के दौरे पर रहेगी। तो देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम दिग्गज नेता आज मरुधरा आ रही हैं, दौरे यहां पर किए जा रहे हैं। और अगर बात बांसवाड़ा की करें तो वसुंधरा राजे आज बांसवाड़ा के परतापुर में सभा को संबोधित करेगी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा भी आ रहे हैं और तमाम जगह पर जनसभाएं की जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएंगी और वोट की अपील भी ये दिग्गज नेता करते हुए नजर आएंगे। लोकतंत्र के चुनावी पर्व में बड़ी खादी की डिमांड। आपको बता दें कि एक तरफ लोकतंत्र में चुनाव का पर्व चल रहा है, कई जगह पर विधानसभा के चुनाव है और यहां पर खादी की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेताओं की ड्रेस कोड की बात करें तो नेताओं का ड्रेस कोड खादी का युवा नेताओं में भी खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। यानी कि जब युवा नेता है और दिग्गज नेता है वो खादी के ड्रेस कोड को फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कि लोकतंत्र में खादी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव की घोषणा से नाम वापसी तक खादी की बम्पर बिक्री हुई है। 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक 1 महीने की अवधि में 1,40,00,000 की खादी बिकी है और पिछले साल इस अवधि में महज 47.53 लाख की बिक्री हुई थी। चुनावी सीजन के चलते पिछले साल के मुकाबले इस साल 111% तक ज्यादा बिक्री यहां पर हुई है। अब आपको बताते हैं कि मोदी जैकेट, कुर्ती, मफलर, प्रिंटेड कुर्ती और स्कार्फ का भी चुनावी दौर में ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो दिग्गज नेताओं से युवा नेताओं तक खादी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और लगातार खादी की बिक्री इस साल तेज होती हुई दिखाई दी है।
दीपोत्सव बीतने के बाद लोक सिटी में अब मन रही है पर्यटन की दीपावली। फतेह सागर, सहेलियों की बाड़ी, सुखाड़िया सर्किल, मोती मगरी, पिछौला, सज्जनगढ़ समेत शहर का लगभग हर पर्यटन स्थल मेहमानों से गुलजार नजर आ रहा है। तो दीपोत्सव के बाद एक और उत्सव। आपको बता दें कि गुजराती व्यापारी वर्ग की दीपावली से लाभ पंचमी तक छुट्टियों के चलते यहां पर रौनक बढ़ी है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद उदयपुर, कुंभलगढ़ घूमने सैलानी निकलते हुए नजर आते हैं। लोक सिटी में रोजाना 20,000 से ज्यादा पर्यटकों की आवाज देखने को मिल रही है। शहर की 350 होटल्स, 150 से ज्यादा रिजॉर्ट में बुकिंग फुल है। ओल्ड सिटी और पिछोला फतेह सागर मार्ग पर दिन भर यहां पर जाम जैसे हालात बने रहते हैं। सज्जनगढ़ सेंचुरी, बायोलॉजिकल पार्क, करनी माता रोपवे, फिश एक्वेरियम सहित रेस्टोरेंट में भी बारी के लिए लोगों को लंबा इंतजार यहां पर करना पड़ रहा है। तो दीपोत्सव के बाद एक बार फिर से लोक सिटी में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ चुकी है और लंबा जाम भी यहां पर देखने को मिल रहा है। होटल्स, रेस्टोरेंट की बुकिंग फुल नजर आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज जो राजस्थान में चुनावी आगाज है। आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान के धौलपुर और नदबई में बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगी। पिछले चुनाव में बीएसपी ने नदबई की सीट जीती थी। 2013 के चुनाव में धौलपुर सीट पर भी बीएसपी ने अपने नाम जीत दर्ज की थी। बीते चुनाव में भरतपुर जिले में बीएसपी को 2 सीट्स मिली थी। भरतपुर के नदबई और नगर में बीएसपी को जीत मिली थी। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो के दौरे से दलित वोट बैंक पर खासा असर देखने को मिलेगा और इस इलाके में बीएसपी का पुराना कैडर सक्रिय है। जाटव वोट की बहुलता बीएसपी को मदद देती है। तो ऐसे में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रदेश के दौरे पर है।